हेलो दोस्तों, मैं मनीष पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल क्रैप्स क्लासेस में। माय डियर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माय डियर्स, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मेरे यार्स, ये याद रखना 3 और 5 ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जहां पर आपकी रीजनिंग से क्वेश्चन आए और माय डियर आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस ना आए। ऐसा कोई एग्ज़ाम बचा ही नहीं है। चलो, आज हम सीखने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये याद रखना हमेशा अपने जहन में कि सर 3 और 5 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से सर आना कंपलसरी हैं। तो इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो आप कहोगे कि सर ऑड वन आउट। सर हम यहाँ पर सीखेंगे ऑड वन आउट। सर हम यहाँ सीखेंगे एनालॉजी। आप इससे भी जो मेन पॉइंट है जिसके लिए हम बड़े बेकरार हैं, इसका मेन आत्मा है इस चैप्टर की, जो इस चैप्टर की जान है, इसे हम कहेंगे सर हम सीखेंगे लेटर कोडिंग। सर हम सीखेंगे लेटर कोडिंग और आप सीखोगे नंबर कोडिंग। आप यहाँ सीखोगे नंबर कोडिंग और हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे मिक्स्ड कोडिंग। मेरे दोस्त जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो मिक्स्ड कोडिंग 2 टाइप्स में आने लगा है। एक इसका न्यू पैटर्न है, एक इसका न्यू पैटर्न है, एक ओल्ड पैटर्न है। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग, बैंक, पीओ, सीजीएल, एसएससी, वेरियस एंड रेलवे। अब ऐसा काम मत करना कि कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट भेजा था, मुझे कॉल किया, सर क्या लेखपाल में ये रीजनिंग आएगी? सर हम कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस का, क्या ये रीजनिंग वहाँ से आएगी? मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब मैं कह चुका हूँ, मैं एसएससी सीजीएल की मैंने बता दिया, तो ध्यान रख लेना। जो एसएससी होता है, ये सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जो आपके वनडे एग्ज़ाम हैं, ये सब के सब मेरे दोस्त इस एसएससी को फॉलो करते हुए चलते हैं। कहते हैं चलिए पिताजी हम आपके पीछे हैं। आप याद रखना। चलो हम अपने काम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन माय डियर हम स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग से। तो आप सभी डालोगे, अपनी पेन और नोटबुक अपने पास रखोगे और आप लिखोगे। सबसे पहले सर आपको सिखाएंगे लेटर कोडिंग। सर आपको सिखाएंगे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम 2-3 इसके जो पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोडिंग एंड डिकोडिंग या अमूमन कोई भी इसका क्या कहते हैं रीजनिंग का टॉपिक होगा, आपको मुश्किल नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। बड़ी आसानी से सीखेंगे, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, जो करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर हैंड बराबर, सर हैंड बराबर सर IBOE। सर हैंड बराबर आपका IBOE है, तो आप मुझे बताओगे सर सिल्क बराबर क्या होगा? पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लीजिएगा। तो हमने आपसे पूछा है कि सर हैंड बराबर आपका IBOE है, तो सर सिल्क बराबर क्या है? और ये क्वेश्चन माय डियर एनालॉजी में आपसे ऐसे पूछा जाएगा। एनालॉजी में ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आ जाएगा कि सर हैंड
हैंड का रेशो है IBOE, तो यहाँ पर सिल्क बराबर क्या होगा। जो मेरे दोस्त आप यहाँ देख रहे हैं और हम यहाँ आपको बता रहे हैं, ये सभी की सभी मेरे फ्रेंड्स ये एनालॉजी है। ये क्या है? एनालॉजी है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम में ये इस तरीके से नहीं, ये तो मैंने आसानी के लिए दे दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाता है, तो उसी प्रकार सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या कहा जाएगा। चलो हम इसे करते हैं मेरे दोस्त। ये आपकी H है 8 पर आती है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है और D आपका 4 पर आता है। ये I आपका 9 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये आपका 5 पर आता है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सर हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें आते हैं, कौन कितने पर आता है। और इसे बहुत आसानी से आप करना चाहते हैं, बहुत इजी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सर ये हमारा +1 हो गया, सर ये भी हमने मिलाया, ये +1 है, सर ये 1 है तो ये 2 है, सर यहाँ पर +1 हो रहा है। सर इसी प्रकार सर यहाँ पर भी +1 हो रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। आपको अब कुछ भी नहीं करना है। सर आप जानते हो 19 पे S होता है, 9 पर I आता है, L 12 पर आता है, सर K 11 पर आता है। हमारा जिस तरीके से मैंने ये पैटर्न फॉलो किया है मेरे दोस्त, उसी प्रकार से मैं ये इस पैटर्न को फॉलो करूँगा। सर यहाँ मैं +1 कर दूँगा, सर यहाँ 20 हो जाएगा और सर 20 पे हमारा T आता है। यहाँ सर मैं +1 कर दूँगा तो सर मेरा यहाँ 10 हो जाएगा, 10 पे सर मेरा J आता है। सर यहाँ पर भी मैं +1 कर दूँगा, यहाँ मेरा 13 हो जाएगा और 13 पर सर M आता है। यहाँ पर माय डियर मैं +1 कर दूँगा, मेरा 12 हो जाएगा, सर 12 पे सर 12 पे हमारा L आता है। इसी प्रकार से तुम बड़ी आसानी से बिना किसी मेहनत के हमसे कह दोगे कि सर सिल्क बराबर TJML है। सर सिल्क बराबर TJML है। अब इसे थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मेरे दोस्त ये याद रखना हमेशा, जो मैंने यहाँ पर ये कराया है, अब इसी प्रकार से ये सेम आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर हो जाएगा TJML। अब देखो दोस्त, यहाँ पर हमने देखा सर ये 4 लेटर थे, सर ये 4 लेटर को यहाँ पर दिया गया था, सर 4 लेटर ऊपर थे, 4 लेटर को ये कोडिंग था सर। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस लेटर को हमने इससे मैच किया है, इस लेटर को सर हमने इससे मैच किया है, इसको ऐसे किया, इससे किया है। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, जब लेटर से फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से मैच करते हैं, सेकंड को सेकंड से करते हैं, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ से फोर्थ से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर इसको इससे मैच करेंगे, इसको इसे हम इससे मैच करते हैं और हम इसे इससे करते हैं, इसे करते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखना, वो हमारा फॉरवर्ड मेथड होता है। क्या होता है? फॉरवर्ड होता है मेथड। सर इसे हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ा। सर इस H को हमें इस I से मैच करते हैं और हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसी मेथड को सर हम फॉरवर्ड मेथड कहते हैं। अब देखते हैं आगे चल के, चलो इसे इरेज कर देते हैं। सर हमने जैसे आपने दिया था, हम उसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन 3 मेथड बताते हैं, फिर हम उसमें आगे चलेंगे। सर हमारा क्वेश्चन है, सर हैंड बराबर जो आपका सर हैंड है, सर हैंड बराबर है EOBI। सर हैंड बराबर है EOBI। तो आपको बताना होगा सर सिल्क बराबर क्या होगा। तो सिल्क बराबर क्या होगा? तो मेरे दोस्त
हम यहाँ क्या करते हैं, हम सारे सबसे पहले इसकी नंबरिंग रख लेते हैं सर 8 1 14 4, सर 5 15 2 9। अब देखता हूँ सर यहाँ पे 8 है तो सर ये 5 है, ये 1 है, ये सर 15 है। यहाँ पर मेरे दोस्त जो सर आपने जो मेथड बताया था सर फॉरवर्ड मेथड, ये सर यहाँ काम नहीं कर रहा है सर, यहाँ फॉरवर्ड हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा एक मेथड होता है रिवर्स मेथड, इसे हम कहेंगे एक रिवर्स मेथड होता है। अब रिवर्स में हम क्या करते हैं दोस्त, इस लेटर को इसको, ये 8 है तो ये 9 है, यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ मिलाएंगे सर, इसको इससे मिला देंगे, इससे सर इसको मिला देंगे। हर जगह हमने देखा सर यहाँ पर भी +1 हुआ, हर जगह सर हमने +1 किया है देखो। तो अब इसी प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4। सर रिवर्स मेथड क्या होता है, इस फर्स्ट लेटर को इस लास्ट से हम मैच करते हैं सर, ये सेकंड लेटर को सेकंड लास्ट से करते हैं, इसे इससे करेंगे और इस लेटर को हम इससे मैच करेंगे सर। इसी पैटर्न को सर मेरे दोस्त माय डियर, हम इसी पैटर्न को रिवर्स मेथड कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि एक बार और बता देता हूँ सर, हमारे 5 लेटर हैं, 5 लेटर के दिए हुए हैं सर ये 5 दिए हैं, 5 को हमने यहाँ से एक कोडिंग दी हुई है इसकी सर। तो हम क्या करते हैं रिवर्स मेथड में, इस वाले को हम इससे मैच करते हैं। अब इसको सर हम इससे मैच करेंगे सर, इसको इस वाले को हम इससे मैच करेंगे, इसको सर हम इससे मैच करेंगे और इसको सर हम इससे मैच करेंगे। इस पैटर्न को मेरे दोस्त मेरे भाई हम कहते हैं सर रिवर्स मेथड। सर ये रिवर्स मेथड है। अब यहाँ पे हमारा रिवर्स मेथड सर काम करता है, यहाँ पर हर जगह +1 हो रहा है, 8 था सर ये 9 हो गया, सर ये 1 था तो सर ये 2 है, ये 14 है तो ये 15 है, ये 4 है तो सर ये 5 है। तो हम यहाँ पर रिवर्स मेथड लगाएंगे सर, ये 19 पर सर ऐसा आता है, 9 पर सर आई आता है, 12 12 पे आता है सर, 11 पर आता है, ये 19 था सर, यहाँ +1 कर देंगे सर, ये 20 हो जाएगा सर, T आ जाएगा सर हमारे यहाँ पर। इसी प्रकार से 9 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और सर 10 पे हमारा आता है J, सर ये 12 है सर, ये 13 हो जाएगा, 13 पे आ जाएगा सर हमारा M, सर ये 11 है तो सर ये 11 पे आता है 12 और 12 पे आता है L। तो इसी प्रकार से हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि सर जिस प्रकार से हैंड बराबर EOBI है सर, उसी प्रकार से इस सिल्क बराबर सर LMJT है सर, इस सिल्क बराबर LMJT है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट पैटर्न को मैं और सिखाने जा रहे हैं मेरे दोस्त। इसी प्रकार से मेरे दोस्त हम आपको बताना चाहेंगे सर हैंड बराबर, सर हर हैंड बराबर सर आपका सर BIEO, सर हैंड बराबर आपका BIOE है। तो सर आप मुझे बता दो सर कि सिल्क बराबर सर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्त मैं एक मेथड की बात करना चाहता हूँ, वो मेरा मेथड है सर, वो मेथड है मेरे दोस्त क्रॉस मेथड, वो दोस्त मेरा मेथड है क्रॉस मेथड। तो तुम मुझसे पूछोगे सर क्या होता है क्रॉस मेथड। देखो कोई 4 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, कोई 4 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, इन 4 को हम इससे डिडक्ट करना चाहते हैं, इससे मैच करना चाहते हैं। और मेरे दोस्त जो आपका क्रॉस मेथड होता है तो इसको इससे मैच करते हैं, इससे इसको, इससे इसको और इसको इससे। सर और 5 लेटर हो गए तो क्या होता है, ये बहुत तरीके से डिटेक्ट हो जाता है सर। देखिएगा, देखिए मेरे दोस्त, सर हमारे 5 लेटर, सर इससे हमने इसको मैच कर लिया, सर इससे हमने इसको कर लिया, इसको इससे कर लिया मैच, सर इसे इससे हमने मैच कर लिया, सर इसे हमने इससे डिटेक्ट कर लिया। सर और 6 होते तो क्या होते, देख लो मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 को सर हम इनसे मैच करते सर। हम क्रॉस मेथड में सर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे, सर इसको इससे, इसे ऐसे, सर इसको ऐसे,
सर इसे इससे मिला देते, सर इसे इससे मिला देते। ये सब के सब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्रॉस मेथड है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम याद रखते हैं। अब देखो इस सॉल्यूशन को हम करते हैं इसको, तो हमने देखा 8 1 14 4 2 9 5 15। मेरे दोस्त मैंने यहाँ से इसको मिलाया। सबसे पहले हम फॉरवर्ड मेथड ही देखते हैं हमेशा। ये सर 8 है, ये 2 है, ये सर 1 है, ये 9 है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है सर। हमने देखा सर रिवर्स देख लेते हैं। पहले हम गए फॉरवर्ड पर, सर ये हमारा काम नहीं कर रहा है। अब हम जाएंगे सर रिवर्स पर। हमने रिवर्स देखा सर ये 8 है, ये 15 है, सर 1 है, 5 है, सर ये भी रिवर्स काम नहीं कर रहा है। यहाँ सर रिवर्स काम नहीं कर रहा है। फिर हमें बड़ी आसानी से मिल गया सर 8 का ये 9 सर हो गया, ये 1 का सर ये 2 हो गया, सर 14 का ये 15 हो गया, सर ये सर 4 का ये 5 हो गया। सर हमें तो पता ही नहीं चला, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से सर इसी प्रकार से हम यहाँ कर देंगे। ये 9 पर सर आता है तो 10 पर सर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, जे हो जाएगा। सर ये 19 पर एस आता है तो सर ये 20 पे सर हमारा टी होगा। के सर हमारा 11 पर आता है तो यहाँ सर 12 पे हमारा एल होगा। और सर ये एल मेरा 12 पर आता है सर ये जो एल है वो 12 पे आता है तो यहाँ 13 पे सर हमारा एम हो जाएगा। और तुम बड़ी आसानी से हमसे कह दोगे कि सर इस क्रॉस मेथड लगाकर सर हमारा सिल्क का आंसर है GTLM है। सर इस सिल्क का जो आंसर है सर वो GTLM है। अब मेरे दोस्त आपको इतना याद रखना होगा, जब भी आप क्वेश्चन करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, माय डियर, आप जब भी कोई क्वेश्चन करो तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि जब भी आपको कोई कोडिंग मिले तो सबसे मेरे प्यारे दोस्त आपको देखना होगा सर कहीं ये फॉरवर्ड मेथड तो नहीं है। फॉरवर्ड जब काम नहीं करेगा मेरे दोस्त आप तुरंत चले जाना। इसके बाद आप चले जाना कहाँ पर, रिवर्स में। रिवर्स के बाद भी जब रिवर्स फेल होता है फिर आप कहाँ पर जाओगे सर, हम जाएंगे क्रॉस में। बस ये 3 अभी स्टार्टिंग में रखना, फिर हम बाद में एक क्रम और बताएंगे कैसे आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी। अब देखते हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं मेरे दोस्त यहाँ से। और आपको ये भी बता देते हैं सर फॉरवर्ड क्या होता है। हमने आपको सिखाया है फॉरवर्ड मेथड। सर फॉरवर्ड मेथड सर ये होता है, कोई अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं सर, कोई सर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं तो यहाँ पर इस अल्फ़ाबेट को मैं इससे मिलाता हूँ, इसको मैं इससे मिलाता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ, इससे इसको चेक करता हूँ। सर ये जो मेथड हमारा मिल जाता है इस मेथड को हम बोलते हैं सर फॉरवर्ड मेथड। रिवर्स सर क्या होता है सर, 1 2 3 4 1 2 3 4। सर इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको इससे मैच करते हैं, ये इससे मैच होता है सर, ये इससे मैच होता है। इस मेथड को हम कहेंगे सर रिवर्स मेथड। अब सर क्रॉस क्या होता है, तो मेरे दोस्त क्रॉस आपका ये दिए गए हैं 4 कोई लेटर सर, आपके ये 4 कोई अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, 4 यहाँ पूछे गए हैं। इसके अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है, तो इसको हमने इससे मैच किया, इससे इसको मैच किया, इससे हमने इसको मैच किया, इससे हमने इसको मैच किया। क्रॉस के और भी पैटर्न हो सकते हैं। देखिए जैसे आपके 5 लेटर हैं मेरे दोस्त, आपके 5 लेटर हैं, इसे हमने इससे मिला दिया मेरे दोस्त, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे ऐसे ही रहने दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये भी क्रॉस हो जाता है मेरे दोस्त।